चलिए सबको गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, बुद्ध है चातुर्यम। बुद्ध है चातुर्यम यानी कि बुद्धि की चतुरता, यानी कि दिमाग की चतुरता। ये जो अपने दिमाग से काम करता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आंखों से समझ में नहीं आती, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो तो समझ में आ जाएगी। तो इस विषय में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो ये पाठ है कि कवि कालिदास, संस्कृत भाषा के बहुत ही फेमस कवि, ऐसा आप कह सकते हो, संस्कृत भाषा के सबसे बेहतरीन कवियों में से एक। संस्कृत भाषा के 5 महाकाव्य है जो सबसे बेहतरीन है। तो उन 5 महाकाव्यों में कौन कौन से? तो एक है रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य कालिदास जी ने लिखे हैं। एक है नैषधीय चरितम जो कवि हर्ष ने लिखे है, एक है किरातार्जुनीयम जो भारवी ने लिखा है, और एक है शिशुपाल वधम जो कवि माघ ने लिखा है। तो ये 5 महाकाव्यों में से 2 तो श्री कालिदास जी ने ही लिखे हैं। और एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो संस्कृत भाषा का सबसे बेहतरीन नाटक है, जिसकी रचना भी कालिदास जी ने की है। तो उन कालिदास जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन का एक वाक्य है, उसके बारे में ये पाठ है। ऐसा माना जाता है कि एक महाकवि महाराजा भोज, उज्जैन के राजा, उसकी सभा में एक सभासद यानी कि एक विद्वान के रूप में कालिदास जी बैठा करते थे। तो मैं आज आपको उस कालिदास जी का थोड़ा बहुत परिचय दूंगा कि कौन थे कालिदास जी। तो देखो, कालिदास जी का परिचय यह है कि माना यह जाता है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा मूर्ख इंसान थे, बहुत ही ज्यादा मूर्ख। जिस पेड़ पर बैठते थे उसी पेड़ की डाली को वो काटते थे, ऐसे मूर्ख। जैसे कहते हैं कि मूर्खों में भी उच्च कोटि के मूर्ख हो गए ना, वैसे मूर्ख, सबसे खराब से खराब, बुरे से बुरे मूर्ख हो, ऐसे मूर्ख। और उस समय एक राजा हुआ करते थे, उस राजा की एक बेटी थी विद्योत्तमा, तो बहुत ही ज्यादा विद्वान, पढ़ी लिखी थी। तो उससे शादी करने के लिए कई सारे लोग आते थे। तो विद्योत्तमा हमेशा एक शर्त रखती थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे, यानी कि जो मुझे मेरे ज्ञान में हरा दे, मैं उससे शादी करूंगा। तो कई सारे राजा, कई सारे राजकुमार, कई बड़े बड़े लोग उनके पास आए और उनसे हार के चले गए। विद्योत्तमा कभी हारी नहीं, ऐसी विद्वान थी। और उस समय इस राज्य का एक सेनापति था, तो विद्योत्तमा से कहता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मैं आपको शास्त्रार्थ में हराऊंगा। लेकिन विद्योत्तमा से वो हार जाता है। तो होता है ना, एक मर्द का ईगो होता है कि जो किसी लेडीज से हार जाए तो उसे पसंद नहीं आता, तो उसे बुरा लग जाता है, उसे ऐसा लगता है इसने मेरा अपमान किया है। तो वो एक प्रण लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसकी शादी एक मूर्ख से करा दूंगा। तो एक दिन वो जंगल से कई दूसरे राज्य जा रहा होता, तभी वहां पर कालिदास बैठा है। जिस पेड़ की डाली पर वो बैठा है उसी डाली को वो काट रहा है। तो कालिदास को देख कर ही वो समझ गया कि ये बड़ा ही मूर्ख इंसान है। लेकिन कालिदास जी देखने में बहुत ही रुष्ट पुष्ट और सुंदर दिखते थे। तो कालिदास को मना के नीचे आने को कहते। बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद कालिदास जी नीचे आते हैं और उनसे वो एक वादा करते कि मैं तेरी शादी करवाऊंगा एक सुंदर स्त्री से, सुंदर लड़की से। तो कालिदास जी तो खुश हो जाते। तो ये सारी बातें सुनाते सुनाते वो कालिदास को अपने साथ ले जाते हैं, और फिर कई सारे उपाय करने के बाद कालिदास जी का विवाह वो उस विद्योत्तमा से करने में सफल हो जाता है। लेकिन पहले ही दिन विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो कालिदास को घर से निकाल देती है, और फिर कालिदास को बुरा लगता है और वो महाकाली की, यानी कि माता काली की उपासना करता है, और उनकी कृपा से वो पढ़े लिखे और विद्वान बन जाते हैं। इसलिए उनका नाम एक हुआ कालिदास। और फिर उन्होंने संस्कृत भाषा के 8 अलग अलग ग्रंथ लिखे, जिसमें 2 महाकाव्य है और एक है
शिशु अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पूरी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अभिज्ञान शाकुंतल तो आज ऐसे कह सकते हैं दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटी विदेशों में भी पढ़ाया जाता है, इतना अच्छा ग्रंथ है। नाटकों में सबसे बेहतरीन नाटक। तो उसी कालिदास जी के जीवन का ये एक प्रसंग है जो आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़े, किसी ने मुझे बताया कि सर ये आप पूरा परिचय क्लास में बता चुके हो, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया है, बाकी आप सब जानते ही हो। चलिए अब पढ़ते हैं। बुद्ध है चातुर्यम, यानी कि बुद्धि की चतुरता। इसमें कहते हैं, माधव कहता है उर्मिले पश्य इदम चित्रम, उर्मिला देख ये चित्र। अहो कीदृशे मनोहरे माले स्तः, कि अरे कितनी मनोहर यानी कि सुंदर माला है, यानी कि बहुत ही सुंदर माला है। तो उर्मिला कहती है, उर्मिला कथयति आम, क्या हाँ, माधव जानसि किम एतयो कह वेदः, यानी कि वो माधव को पूछती है जानता है क्या तू एतयो हो, यानी कि इन दोनों में, कह वेदः क्या भेद है, यानी कि दोनों माला सेम है लेकिन इसमें कुछ फर्क है, थोड़ा बहुत चेंज है। अब कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि दो चित्र एक साथ दिए जाते हैं और उसमें कहते हैं इसमें कौन कौन सा फर्क है, थोड़ा बहुत माइनर फर्क रहता है जो हमें ढूंढना होता है। तो इसी तरह से दो माला है। तो उर्मिला माधव को पूछती है कि तू जानता है इसमें क्या भेद है, इसमें क्या फर्क है। तो माधव कहता है भेद कहा, क्या भेद है, एते तो समान है प्रतीयते, इसकी क्या भेद की क्या बात है। इसमें कहते हैं कि ये तो दोनों ही समान दिखती है, इसमें कोई फर्क है नहीं, दोनों माला एक जैसी ही है, इसमें कोई अंतर है नहीं। तो ये माधव उर्मिला को बताता है। आगे उर्मिला कहते न एवं, कि ऐसा नहीं, न एवं, न एवं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में संधि सिखाई थी, 2 लेक्चर में। तो न एवं संधि की जाए तो क्या होगी, तो हमने नियम सिखाया है अ के बाद अगर ए आए तो ऐ होता है, तो क्या होगा, नैवम, ये संधि होगी। क्या होगी, नैवम। न एवं यहां पर है ना, क्या होगा, नैवम। आगे कहते पाठम पठित्वा ज्ञास्यावह अनयोः भेदः, कि पाठ को पढ़कर जानेंगे इसके अनयोः, यानी कि इन दोनों के क्या भेद है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें देखो पठित्वा शब्द आया, जहां पर पठित्वा, तो इसे क्या कहते हैं, ये क्यों आया पाठम पठित्वा। यहां पर देखो हम और भी क्या सीखना है, त्वा प्रत्यय। तो संस्कृत भाषा में इसे कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। और इसमें से ये पहला कृदंत है जिसे संबंधक, कृदंत का नाम क्या है, संबंधक भूतकृदन, भूतकृदन, ये कृदंत का नाम है। अब ये कृदंत करता क्या है ये आप देखो। अब देखो कोई भी हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में, एक वाक्य में क्रियापद कितने होते, एक होता है। कि जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, तो जा रहा हूं वो क्रियापद हुआ। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं वही क्रियापद हुआ। तुम लिख रहे हो, वह देख रहा है, तो देख रहा और लिख रहा वो क्रियापद हुए। अब देखो किसी भी वाक्य में एक से ज्यादा क्रियापद हो, यानी कि एक से ज्यादा क्रिया दिखाई जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। जैसे कि मैं घर जाकर पढ़ूंगा, घर जाकर, तो जाना एक हुआ, तो हम जा रहा हूं और पढ़ूंगा ऐसा हम नहीं बोलते। घर जा रहा हूं और पढ़ूंगा ऐसा हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते, घर जाकर पढ़ूंगा। मैं ग्राउंड में जाकर खेलूंगा, तो ग्राउंड में जा रहा हूं और खेलूंगा ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो ये जो शॉर्ट में हम करते हैं, जाकर, मैं किताब में देख देख कर पढ़ूंगा, तो हम देख कर पढ़ेंगे, तो देखना भी क्रिया हुई और पढ़ना भी क्रिया हुई। तो ये जो हम
आगे की क्रिया को जो बदलाव लाते हैं ना, उसी को कहते हैं कृदंत। तो यहां पर देखो, इस वाक्य में दो क्रिया है, पाठम पठित्वा ज्ञास्यावः अनयोः वेदः। दो क्रिया, पाठ को पढ़ना, पाठम पठित्वा तो ये पढ़ना, ये हुआ, ज्ञास्यावः तो ये जानना, ये दो क्रिया है, पढ़ना और जानना। तो हम पाठ को पढ़कर जानेंगे इन दोनों के भेद। तो पहली जो क्रिया होती है उसको बदलाव लाकर हम कृदंत करते हैं। हिंदी में भी हम करते हैं। मुझे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं तो इंग्लिश का मुझे पता नहीं, हम गुजराती में भी ऐसा करते हैं। जैसे कि हम गुजराती में बोलते हैं कि मैं હું ઘરે જઈને વાંચીશ, तो घरे जईने जाऊं छू અને वाचू छू, ऐसे हम कहेंगे नहीं। तो ये होती है ना क्रिया, इसी तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर त्वा प्रत्यय, क का लोप हो जाएगा, यानी कि क लिखा जाएगा नहीं और सिर्फ त्वा प्रत्यय। तो पठ का पठित्वा हो गया ना, ये प्रत्यय अच्छा लगता है। आगे कहते हैं, पुरा एकस्याम नगर्याम भोज नाम नरेशः आसीत्, कि पहले एक नगरी में, एक श्याम, आप पिछले साल मैंने आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति के वाक्य सिखाए हैं। तो जब किसी स्थान की बात आती है तो कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो यहां पर एक श्याम, जैसे कि शालायाम, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है कि पहले एक नगरी में, नगरियाम ये भी सप्तमी है, पहले एक नगरी में भोज नाम का राजा रहता था, नरेश यानी कि राजा। अब देखो, पिछले साल आप 8वां चैप्टर ये भी सीख चुके, विशेषण और विशेष्य। तो संस्कृत भाषा के विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होते हैं। तो यहां पर देखो, ये शब्द नगरयाम सप्तमी विभक्ति है, तो यहां एकस्याम भी सप्तमी विभक्ति में ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक शब्द विशेषण है। तो पहले एक नगरी में और पर, अब विभक्ति में कारक सीखे होगे हिंदी में, तो में और पर शब्द सप्तमी विभक्ति का उपयोग होता है। तो पहले एक नगरी में भोज नाम का राजा रहता था, आसित, ये अस्ति शब्द का भूतकाल है, आसित। तस्य सभायाम अनेके कवयः पंडिताः कलाकाराः च आसन्, कि तस्य सभायाम, तस्य यानी कि उनकी, सभायाम फिर सप्तमी विभक्ति है, सभायाम ये भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। अनेके कवयः, अनेक कवि, कवयः कवि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कवयः। पंडिताः, पंडित शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और कलाकार शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अनेक पंडित, कवि और कलाकार रहते थे, आप ऐसा कह सकते थे। तेषु कालिदास अपि सभायाः श्रेष्ठ कवि आसीत्, कि तेषु उनमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तेषु यानी कि उन सभी में, कौन में? तो कवियों में, पंडितों में, कलाकारों में, तेषु इनके उनमें कालिदास भी, सभायाः, देखो यहाँ सभायाम आया लेकिन यहाँ सभायाः, सब षष्ठी विभक्ति एक वचन, उनमें कालिदास भी सभा के, पिछले साल सिखाया षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय, कारक के प्रत्यय क्या होता है? के, का और की, रा, रे और री। तो उनमें कालिदास भी सभा के श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि उन सभी में जो वहां पर कलाकार थे, पंडित थे, कवि थे, उन सब में कालिदास सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बेहतरीन थे। आगे कहते हैं, एकदा सह राजा अचिंतयत, एक बार वो राजा चिंतित होता है, यानी कि सोचता है। एक राजा भोज ने सोचा, मैंने आपको पिछले साल एक कहानी में बताया था कि राजा भोज की एक आदत थी, अपने सभा में जो विद्वान है, पंडित है, उनकी परीक्षा अलग अलग तरह से वो लिया करते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मम सभायाम बहवः क्षुधा बुधाः पंडिताः च सन्ति, कि मेरी सभा में
फिर से षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मेरी सभा में बहवः बहुत सारे, बुधा पंडिता च संति यानी कि बुद्धिमान पंडित है। ना हम, न प्लस अहम, यहाँ पर शब्द है ना हम, तो ये संधि है न प्लस अहम। अवगच्छामि तेषु का श्रेष्ठतम अस्ति, यानी कि मेरी सभा में बहुत सारे विद्वान है, उन्होंने सोचा, किंतु क्या ना हम अवगच्छामि तेषु कह श्रेष्ठतम अस्ति, यानी कि मेरी सभा में बहुत सारे विद्वान है, लेकिन न अहम, लेकिन मैं नहीं जानता, तेषु कह कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, यानी कि मेरी सभा में विद्वान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी में श्रेष्ठ कौन है वो मैं नहीं जानता, यानी कि उन सब में अच्छा कौन है, सबसे बेहतरीन कौन है, ये मैं नहीं जानता। तो आगे कहते हैं अतः तेषाम बुद्धे परीक्षाम करिष्यामि, इसलिए तेषाम यानी कि उन लोगों की बुद्धि है परीक्षाम। तेषाम शब्द आप पिछले साल सीख चुके हैं, तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अतः तेषाम, इसलिए उनकी परीक्षा करनी चाहिए या मैं करूंगा, कि वो उनकी परीक्षा करने का सोचते हैं कि उन लोगों का एक कंपटीशन रखा जाए, जो जीतेगा वो समझ जाएगा सबसे बेहतरीन कौन है। आगे कहते हैं ततः स द्वो पुष्पहारो अलतयत, फिर उन्होंने किसी बेहतरीन कलाकार के पास दो पुष्पहारों यानी कि दो फूलों की माला बनवाई, यानी कि फिर बाद में उन्होंने यानी कि वह दो फूल के हार बनवाते हैं। तयो एक शुद्ध पुष्पाणाम हार आसीत्, द्वितीय च करगदम पुष्पाणाम कुत्रीम हार। क्या कहते हैं तयो एक, यानी कि उसमें से एक, तयो एक यानी कि उनमें से एक, शुद्ध पुष्पाणाम यानी कि असली फूल के, असली फूल का अर्थ, और द्वितीयम च और दूसरा करगद यानी कि कागज का, कागज को संस्कृत में कहते हैं करगद, करगद का फूलों का हार यानी कि कृत्रिम हार जो बनावटी था, वो असली हार था नहीं। देखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन एक फूल असली फूलों का हार था, एक हूबहू ऐसा ही हार, लेकिन वो बनावटी और कागज का था। दो अपि समानो मनोहरो जो अस्तम, दो अपि दोनों भी यानी कि दोनों फूल हार समान है और मनोहर यानी कि सुंदर है, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, सुंदर और समान। आगे तदा नरेशः सर्वान् पंडितान् सभायाम आहूयत अकथयत, कि बाद में, तब ऐसा भी कह सकते, तब राजा ने सर्वान् पंडितान सभी पंडितों को आहूय यानी कि बुलाया, यानी कि उसके सभा में जितने पंडित थे उन सबको बुलाया। अकथयत और कहा, अत्रे द्वे माले सह, यहाँ पर दो माला है, द्वयोः मालयोः एक कर्गदानाम द्वितीय च शुद्ध पुष्पाणाम अस्ति, कि द्वयोः मालयोः इन दोनों माला में एक कागज की और दूसरी असली फूल की है। युष्मासु यह विद्वान शुद्ध पुष्पाणाम हारम पृथक करोति तस्मै पुरस्कार रूपेण लक्ष्य सुवर्ण मुद्राम दास्यामि, यानी कि युष्मासु यानी कि आप में से जो विद्वान, यह विद्वान यानी कि जो विद्वान शुद्ध पुष्पाणाम यानी असली फूल का हार पृथक करोति यानी कि अलग कर देगा, यानी कि पहचान लेगा, तस्मै यानी कि उसको, पुरस्कार रूपेण यानी कि इनाम के रूप में, लक्ष्य सुवर्ण मुद्राम यानी कि लाख, लक्ष्य यानी कि 1,00,000, 1,00,000 सोने की मुद्रा दी जाएगी, यानी कि मैं दूंगा। यानी कि जो विद्वान इन दोनों हार में से असली फूल का हार अलग कर देगा, उसे मैं 1,00,000 सोने की मुद्रा इनाम के तौर पर दूंगा। सर्वे जना इदम श्रुत्वाम आश्चर्यम चकिता अभवन्, यानी कि सभी लोग यानी कि जो भी विद्वान लोग वहां पर पंडित लोग थे, वो सभी ये सुनकर इदम श्रुत्वा
तो देखो यहाँ पर श्रुतवा रेड कलर में दिखाया है, क्यों? क्योंकि दो क्रिया है, सुनना और चकित होना। तो ये दोनों क्रिया में सुनना पहले आए तो श्रुतवा कर दिया। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तेषु कश्चित् स्पृष्ट्वा कश्चित् घ्रात्वा कश्चित् च दृष्ट्वा शुद्ध पुष्पाणम हारम पृथक करोतुम अचेष्टत। यानी कि तेषु यानी कि उनमें से, कश्चित यानी कि कोई, स्पृष्ट्वा यानी कि दोनों हारों को छूकर, कश्चित घ्रात्वा सूंघ कर यानी कि किसी ने सूंघा, कश्चित तो दृष्टवा किसी ने देख कर, शुद्ध पुष्पाणाम आहारम पृथक करोतुम अचेष्टत यानी कि असली फूल का हार अलग करने की कोशिश की, क्रिया की। यानी कि सभी विद्वान अब बारी बारी उन दोनों हार को पहचानने की कोशिश करने लगे। तो किसी ने हाथ लगाकर छूकर कोशिश की, किसी ने उसकी खुशबू लेकर पहचानने की कोशिश की, और किसी ने उसे देखकर पहचानने की कोशिश की। यानी कि अब सभी तरह से पहचान कर उसमें से सही हार अलग करने की कोशिश करने लगे। किंतु कोपी सफल नाभवत, लेकिन कोई भी, कह प्लस अभी, कोई भी उसमें सफल हुआ नहीं, यानी कि कोई उसे अलग कर सका नहीं। सबको दोनों हार एक जैसे ही लगे, असली हार कोई पहचान पाया नहीं। तदा कालिदास स्वस्थानात् उत्थाय अग्रे आगच्छत्, कि तब कालिदास अपने स्थान से उठकर आगे आए, यानी कि अपनी जगह से खड़े होकर वो अपनी बारी लेने के लिए आगे आए। स माले सभाया बहि प्रकाशे अनजत, और उन्होंने क्या किया, दोनों माला को अपने हाथ में ले लिया और सभा से बाहर, सभाया बहि सभा से बाहर, प्रकाश में यानी कि सूर्य की रोशनी में ले गए। तत्क्षणम अनेकाः मधुमक्षिकाः शुद्ध पुष्पाणां मालयाः उपरि अतिष्ठन्। उसी क्षण, तत्क्षणम अनेक मधुमक्षिका ने कि अनेक मधुमक्खियां शुद्ध पुष्पाणाम यानी कि असली फूल के हार पर बैठ गई। यानी कि देखो, कुछ चीजें होती है इंसान से बेहतर वो मक्खियां पहचान सकती, फूलों की खुशबू इंसान से बेहतर मक्खियों को होती है। तो जैसे ही वो फूल को हार लेकर बाहर आए तो कई सारी मधुमक्खियां जो असली फूल का हार था उस पर बैठ गई। वो नकली पे जाएगी नहीं, क्योंकि वो हमसे बेहतर पहचान सकती है। उन्होंने, उनको कुदरत ने ये बख्शिश दी है, वो हमसे बेहतर वो जान सकती है। तो उसी समय कई सारी मक्खियां असली फूल के हार पर बैठ गई। स पुनः सभायाम प्रविश्य अवदत्, लेकिन जैसे कई सारी मक्खियां फूल के हार पर बैठी तो कालिदास को पता चल गया कि असली हार कौन सा है। तो फिर से वो सभा के अंदर आए और बोले, यम माला शुद्ध पुष्पाणाम अस्ति, की यह माला असली फूल की है। भूपति ही तस्य बुद्धे चातुर्यम प्राशंसत, यानी कि राजा ने उसकी बुद्धि की चतुरता की प्रशंसा की, यानी कि उनके दिमाग की प्रशंसा की कि उन्होंने अच्छा आइडिया लगाया, अच्छा सोचा कि किस तरह से उनको पहचाना जाए। तस्मै च पुरस्कारम अयच्छात, और उनको पुरस्कृत किया, यानी कि उनको पुरस्कार दिया, इनाम दिया। स्वनाम धन्य कालिदास स्वतंत्रम प्रशंसा अलभत, और इसी तरह से स्वनाम धन्य यानी कि अपने नाम को उजागर करते कालिदास की सभी लोगों ने प्रशंसा की। सत्यमेव उक्तम, यानी कि सत्य कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सभी लोग सच कहते हैं कि विद्वान लोगों की हर जगह पूजा होती है। ये पिछले साल आप श्लोक सीख चुके हैं। कौन सा श्लोक है आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप ये सीख चुके हैं। पिछले साल मैंने आपको ये श्लोक कंठस्थ भी करवाया था, तो कई सारे लोगों को याद होगा, लेकिन कई सारे लोग भूल भी चुके होंगे कि ये श्लोक हम पिछले साल सीख चुके। उसकी एक पंक्ति है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
तो उसमें से एक श्लोक था वो कि विदेशेषु धनम विद्या। तो हमने ये सीखा था विदेश में जाएंगे तो हमारा धन क्या होता है? विद्या। तो विद्या अगर हमारे पास होती है तो इसीलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते होता है, यानी कि हम पढ़े लिखे हो गए तो सभी जगह हमारी कद्र होती है। तो एक श्लोक होता है कि स्वगृहे पूज्यते मूर्ख। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, बता रहा हूं। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख। मूर्ख इंसान की पूजा कौन करता? अपने घर वाले। ये जिस श्लोक की पंक्ति है मैं कहता हूं, स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, यानी कि मूर्ख इंसान कैसा भी लड़का हो या लड़की हो, बुरा हो, ठीक से काम ना करता हो, फिर भी अपने घर वाले उसको इज्जत देते हैं। फिर कहते स्वग्रामे पूज्यते मुखी, यानी कि कोई सरपंच होता है उसकी पूजा, उसको सम्मान कहाँ मिलता है? अपने ही गांव में, और कोई से सम्मान देता नहीं। स्वराज्ये पूज्यते राजा, यानी कि राजा होता है उसकी पूजा, यानी कि उसे सम्मान कहाँ मिलता है? अपने राज्य में। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं उसकी पूजा, उसकी इज्जत दुनिया के हर कोने में जाए तो होती है। इसी तरह से कालिदास की भी इज्जत सब लोग करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर। अब मैं आपको